गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट की हम नेक्स्ट क्लास है हमारी, और इस क्लास में हम असाइनमेंट का एक बार छोटा सा रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हमने असाइनमेंट में और क्या क्या पढ़ना है, देखना है ना। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने देखा था असाइनमेंट मॉडल, हमने स्टार्ट की थी क्लास, और उसके अंदर हमने मेथड देखे थे कि उसमें कितने मेथड होते हैं, और हमने उसमें से एक मेथड हमने स्टार्ट किया था, और वही मेथड हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है, इस चैप्टर में ही पढ़ना है। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट मॉडल का लेके, वही मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम वाला जिसमें कॉस्ट को मिनिमम करना होता है, उसका एक क्वेश्चन लेके हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में चलेंगे आगे। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा कि असाइनमेंट बेसिकली क्या था, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, देखो मैंने आपको असाइनमेंट समझाया था। तो असाइनमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास जो भी वर्कर्स होते हैं या फिर वर्कर्स के को हम अलॉट करते हैं काम। तो जो हमारे वर्क होते हैं वो हम वर्कर को अलॉट करते हैं इस प्रकार से जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आती है और रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट होता है। तो दोनों ही केस में कोई भी हमारे पास सिचुएशन हो सकती है, दोनों केस में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो हम मिनिमम वाली सिचुएशन को डील कर चुके हैं। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मिनिमाइजेशन वाला, उसके बाद हम मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे और प्रोसेस को एक बार वापस रिवाइज करेंगे कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। मैंने प्रोसेस लिखवा भी रखी है आपको, हम उसके तरीके से चलेंगे एक बार वापस। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी सी डी और ई 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम उसमें से बी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन से प्रैक्टिस से ही समझ में आता है कि हमारा ये एग्जैक्टली किस वे में काम करता है। तो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें समझ में आएगा कि आगे की बातें क्या क्या हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसमें लिखा है मशीन और जॉब। ये मैंने यहाँ पे जॉब्स लिख रखी है, ये मशीन है, ठीक है। इसमें मशीन को D1 नाम दे रखा है, कोई बात नहीं, D1 D2 D3 और D4 है, हाँ D4 भी, ओके। जॉब में O1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एक O1 O2 O3, ओके। ये हमारे पास एक टेबल दे रखी है, इसमें 20 27 और नहीं, ये D4 नहीं है, सॉरी, 20 27 और 30, 20 20 27 30 10 18 10 18 और 16, उसके बाद है 14 16 12, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको लिखा हुआ है असाइनमेंट को सॉल्व करो, ये ओके। मैं जब भी क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम ही होती है जब तक कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअल में मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास कॉस्ट की बात करता हो, और जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिनिमाइजेशन ही रखना है, यानी कॉस्ट को मिनिमम करने की ही बात करनी होती है। मैक्सिमाइजेशन के लिए क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि यार ये सेल है, इसको मैक्सिमम करो, प्रॉफिट है, इसको मैक्सिमम करो, है ना, एफिशिएंसी, इसको मैक्सिमम करो। तो वो हमारी सिचुएशन अलग होती है, तब समझ में आता है। और अभी हमने अभी तक बात नहीं करी, क्वेश्चन इतना सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको लिखा हुआ है इस असाइनमेंट को सॉल्व करो। असाइनमेंट को अगर हम देखते हैं तो ये जॉब है और ये मशीन है, 3 मशीन है, 3 जॉब है। कौन सी मशीन पर कौन सा कार्य हम कराएं
ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। ये हमारा असाइनमेंट का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ओके, सबसे पहले हमने देखो सॉल्यूशन एक बार रिवीजन टाइप का चल रहा है आपका। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप सबसे पहले इसमें से देखोगे रो और इक्वल कॉलम होना चाहिए। रो कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3। ओके, रो और कॉलम बराबर होते हैं तो इनफ सही है, मतलब यहां तक ही होता है, सही होता है, मतलब उसके आगे हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो हमें एक डमी कॉलम या फिर डमी रो क्रिएट करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में डमी का कोई मैटर नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब रो को कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है? रो मिनिमम टेबल बनानी है। क्या बोलते हैं? रो मिनिमम टेबल। रो मिनिमम टेबल, ठीक है। ये कैसे बनानी है? देखो रो मिनिमम में आप ईच रो लेंगे। अगली प्रोसेस बता दूं मैं आपको, D1 D2 और D3, ये लो O1 O2 और O3। देखो सबसे पहले हमने देखा कि रो और इक्वल कॉलम होना चाहिए, वो है। इसके आगे हम चलेंगे तो रो मिनिमम टेबल बनानी है। मैंने बता दिया, पिछली क्लास में लिखा नहीं था, मैंने बताया था टेबल रिड्यूस टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। रो मिनिमम टेबल नाम ध्यान रख लो आप, ठीक है। टेबल नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब टेबल नंबर 1 बने, रो मिनिमम टेबल नंबर 1। तो इसमें क्या करो, हर एक रो को देखो और उस रो में सबसे छोटा अमाउंट उठा के माइनस कर दो। इसमें सबसे छोटा कौन है? 20 सबसे छोटा है, तो ये 20 में से 20 गया 0, 27 में से 20 गया तो 7, 30 में से 20 चले गए तो 10 हो गए। फिर इसमें इसको देखो, इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 10, तो 10 में से 10 गया 0, 18 में से 10 चले गए तो 8, 16 में से 10 चले गए तो 6 बच गए। इसमें सबसे छोटा कौन है? तीसरी, इसमें सबसे छोटा है 12, तो ये 14 में से 12 गए तो 2, 4 और ये 0। ये हमारी रो मिनिमम टेबल हो गई। जब भी अब ये होने के बाद कॉलम मिनिमम टेबल बनानी है। अब मान लो ये टेबल नंबर 2 है, इसमें भी D1 D2 D3, इसमें O1 O2 और O3। तो इसमें अब क्या करना है, ये जो रिड्यूस्ड टेबल है ना ये बनी, उसके इसमें देखना है, इसमें कॉलम मिनिमम दे दो। कॉलम, ये कॉलम है, इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 0, तो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, ये बचा 2। इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 4, तो ये 3, 4 और ये 0। इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 0, तो ये 10, 6 और ये 0। टेबल बन गई। ओके, बस ये 2 ही काम होते हैं। उसके बाद में हम हमारी लाइनें खींचते हैं और हमारा सॉल्यूशन आता है। देखो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है मैं बता देता हूं। लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, लाइंस मैं आराम से लिख रहा हूं। मैक्सिमम 0 को कवर करते हुए मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है। मिनिमम लाइंस ड्रॉ करनी है। एक्चुअल में वो लाइन हम लिखते हैं, लेकिन वो क्या, वो उस कॉलम या रो को ब्लॉक कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 0 को कवर करते हुए मिनिमम लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो सबसे पहले आपको देखना है किस लाइन में सबसे ज्यादा 0 है। इसमें कितने हैं? 1 ही है। इसमें 1 ही है। इसमें 2 है। देखो 2 है, इस लाइन में 2 0 है। ओके, इसमें कॉलम में 2 0 है, 1 0 1 0, तो 2 0 वाला लाइन काट दो। ये हमने काट दिया और इधर भी काट दिया। बस 2 ही लाइनें बनी। ओके, देखो यहां पर रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू लाइन्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अनअलोकेटेड सेल मैंने लिखा रखा है, आप उसमें देखना। अनअलोकेटेड सेल में से सबसे छोटा ले लो। सबसे छोटा कौन है? अनअलोकेटेड। ये तो लाइंस ड्रॉ हो गई, तो ये अलोकेटेड हो गया, मतलब ये लाइन अलोकेटेड लाइन है। ये अनअलोकेटेड सेल होते हैं, हर इसको सेल बोला जाता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 3।
तो आप क्या करोगे, इन अनएलोकेटेड में से तो 3 को घटा दोगे और इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन, ये प्लस का क्रॉस बन रहा है ना, तो यहां जोड़ देंगे। तो अब रिड्यूस टेबल वापस बनेगी जिसको हम टेबल नंबर 3 बोलेंगे। D1, D2, D3, O1, O2, O3, और इसमें अब देखो मैं टेबल रिड्यूस करके बनाऊंगा। इसमें सबसे छोटा कौन है, 3, तो 0 में से कुछ भी नहीं घटाना है क्योंकि वो लाइन के अंदर आ रहा है। 0 में से भी कुछ नहीं घटाना, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे 3 को जोड़ना पड़ेगा तो 5 हो जाएगा। 3 में से 3 गए तो 0, 4 में से 3 गए तो 1, 10 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए तो 7, 6 में से 3 गए तो 3, ओके। और ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा क्योंकि इसमें से न तो घटेगा और न ही जुड़ेगा। अब हम वापस देखते हैं, वापस लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। चेक करूंगा इसमें कितने 0 हैं, 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1, तो 2 वाला कोई भी एक काट दो आप। मैं काट देता हूं ये वाला, ये मैंने काट दिया, ठीक है। फिर देखो 2 कहां है, इसमें तो 1 ही है, इसमें 2, ये देखो 2 है, ये रहा, काट दिया। तो अब 1 और 0 बच गया ना, इसको काट दो, चाहे ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो, मैं ऐसे काट देता हूं, ठीक है ना। ये लो, देखो तो लाइंस कितनी हो गई, रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू लाइन इक्वल टू 3, सब 3 है तो यहां पर सॉल्व हो गया आंसर। लाइन, कॉलम, रो और लाइंस तीनों बराबर है इसलिए सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया तो फाइनल टेबल आ गई। फाइनल टेबल में क्या करोगे, ये लो, तो हम है ना इसको देखते हैं, इसमें इसको लिख देता हूं वापस 0 0 7, यही फाइनल टेबल है 0 1 3 5। फाइनल टेबल तब आती है जब हमारी लाइन, कॉलम और रो बराबर हो जाती है, ओके। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे 1 0 को कंसीडर करना है, जिसके पास 1 0 होगा मैं उसको दे दूंगा। देखो इसके पास आओ, इसके पास कितने 0 हैं, 2। फाइनल टेबल के अंदर 1 0 को देखना होता है, इसमें 2 है, इसमें 1 है तो इसको दे दो। जैसे ही O2 को D1 दिया तो आपके ये जो ये वाले है ना, ये क्रॉस खत्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा भाई। D1 को O2 दे दिया ना, इसलिए बंद हो गया। उसके बाद आओ नेक्स्ट, इसके पास 2 0 है, फिर इधर देखो, इधर हो गया ना अलॉटमेंट, छोड़ो, इसके पास 2 0 है, इसके पास 1 0 है तो इसको दो पहले, इसके पास 1 0 है ना तो ये वाला दे दो और इसको काट दो। इसको क्यों काटा सर, इसको इसलिए काटा क्योंकि D3 को O3 दे दिया तो O3 कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। अब ये 1 ही बचा, ये 1 इसी को मिलेगा, ये लो। तो आपका सॉल्यूशन ये हुआ कि O1 को दिया है D1, O2 को दिया है D2, O3 नहीं, O1 को दिया है D1, D2 दिया है, उल्टा लिख दिया, गलती हो गई, और O2 को दिया है D1, सही, अब सही है। O3 को दिया है D3, ये हमारी कोस्ट है। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले वाली टेबल को देखना होता है, इसमें कोस्ट कितनी, ये सारी कोस्ट होती है, ये सब कोस्ट होती है, अरे यार कोस्ट होती है। तो O1 को D2 दिया, O1 D2 27 रुपए लग गए। O2 को D1 दिया तो 10 रुपए लगेंगे, O3 को D2 12 रुपए लगेंगे, तो 2 3 4 और 9 49 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। मिनिमम से मिनिमम 49 रुपीज लगेंगे आपको, इससे कम रुपए लग ही नहीं सकते, अगर लग ही नहीं सकते आपको इससे कम, ये मिनिमम है, ठीक है। यही सॉल्यूशन है, हमने यही चीज पिछली क्लास में देखी थी, ओके। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, हम उसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम उसको
हालांकि सेम ही है चीजें, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो चाहे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, सेम यही प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए मैं अब एक एग्जांपल लूंगा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम का। पिछली क्लास में हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करी और अभी भी हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम का एक रिवीजन क्वेश्चन ले लिया। तो आई होप ये प्रोसेस क्लियर है और बाकी अब सारा मैटर लगता है अपनी प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व फटाफट होगा हमारे दो जगह प्रॉब्लम आती है और मैं उसको क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो लाइंस ड्रॉ करने में, क्या लाइन कैसे ड्रॉ करें वो मैंने यहां लिख दिया। मैक्सिमम जीरो जिस लाइन में हो उस लाइन को पहले आप काट लो, वापस चेक करो मैक्सिमम जीरो कहां पर है, वहां काट दो। और एक जीरो कब देखते हैं, फाइनल टेबल में। आप लिख लेना इस बात को अपनी कहीं पे भी कि एक जीरो फाइनल टेबल में देखते हैं और मैक्सिमम जीरो जब लाइंस ड्रॉ करते हैं तब देखते हैं। चलिए इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, हम हमारे सारे क्वेश्चंस में यही चीजें करने वाले हैं, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो चाहे वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो। लिख लिया होगा ना अब तो। चलिए अब मैं क्या करें, इसको हटा देना चाहिए इसको। हम आगे चलते हैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास क्वेश्चन सेल का दिया होता है, सेल, एफिशिएंसी और प्रॉफिट गिवन होता है, तो उस केस में हम इसको यूज में लेते हैं। सेल, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, मतलब अदर ETC। मतलब कि अपन को अगर क्वेश्चन में इस तरीके का डेटा दिया हुआ है कि हमें लगता है कि यार ये तो हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हम उसको फिर मैक्सिमाइजेशन के तरीके से सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिनिमाइजेशन की, तो उसमें क्या दे रखा होता है, उसमें कॉस्ट दे रखा होता है, उसमें लॉस दे रखा होता है ना, तो वो चीज वहां पर होती है, तो वो मिनिमम होनी चाहिए। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैक्सिमाइजेशन, तो मैं एक इलस्ट्रेशन देखता हूं, आपके बुक का इलस्ट्रेशन ही है, तो बुक का है इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 बोलो, कुछ भी बोलो, पेज नंबर भी लिख देता हूं मैं, पेज नंबर 5.10। मैं ये वाला एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, क्वेश्चन रीड करते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये लिखा है, A company has 4 sales representatives to be deputed in 4 cities. 4 सेल्समैन है, उनको 4 सिटीज पर भेजना है। The sales representatives differ in their sales capacity. उनकी सेल्स कैपेसिटी भी दे रखी है, which is represented in the following table. Which sales representative should be deputed to which city so that सेल कैन बी मैक्सिमाइज्ड। वो कह रहा है सेल करने की उनकी कैपेसिटी है अलग अलग सिटीज की, तो हम 4 सिटीज में भेजेंगे हमारे 4 सेल्समैन को, तो हम उन सिटी में भेजेंगे सेल्समैन को, हम उस सिटी में भेजेंगे जहां से वो ज्यादा कैपेसिटी सेल्स करने की उसकी है। तो मैं पहले हमारी एक टेबल लिख देता हूं, ये मैक्सिमाइजेशन की टेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर सेल्स लिखी है और एक सेल्समैन लिखी है और सिटीज लिखी है। इसमें लिखा है सेल्समैन और यहां लिखा है सिटीज।
तो सेल्समैन में है हमारे पास M1 M2 M3, और यहां पर है हमारे पास सिटीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं इसकी डेटा लिख देता हूं 10, 14, 12, 13, 8, 7, 8, 10, 15, 14, 15। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। मैक्सिमाइजेशन में कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी प्रोसेस में स्टार्टिंग पॉइंट में चेंज है, बाकी सब सेम है। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमाइजेशन में भी आपको सबसे पहले यही देखना होता है, आपका सबसे पहला पॉइंट यही है, जितने हमारे पास सिटीज मतलब रो है उतनी ही हमारे पास कॉलम होनी चाहिए। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो आपको डमी डालनी जरूरी है, उसके आगे ही काम होगा। तो इस क्वेश्चन में 4 रो है, 4 कॉलम है, हमें डमी डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको रीड करना भी बता देता हूं। इसमें ऐसा है कि सेल्समैन नंबर ए मतलब M1 नाम का सेल्समैन अगर सिटी 1 में जाएगा तो 10 यूनिट बेचेगा। M1 नाम का सेल्समैन सिटी सेकंड में जाएगा तो 14 यूनिट्स बेच देगा। उसको हमें वहां भेजना है जहां ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने की उसकी कैपेसिटी हो, इसलिए ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसको रीड करने से पता चलता है। सेल्समैन नंबर ये, सिटी नंबर यहाँ पे 10 यूनिट बेचेगा या 14 बेचेगा या 12 बेचेगा या 13 बेचेगा, तो हमें दिख रहा है M1 को सेकंड पर भेजना चाहिए। और M2 में भी ऐसा ही है, यहाँ 8 यूनिट बेचेगा या 7 बेचेगा या 10, 8 बेचेगा या 10 बेचेगा, तो इसको यहाँ भेजना चाहिए। हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में ये देखा था, यहाँ पे मिनिमम थी तो मिनिमम को देख रहे थे कि यार इसको ये काम देने से मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहला काम हमारा देख लिया, रो बराबर कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले रो इक्वल टू कॉलम, सेटिस्फाइड, रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है। फिर आपको एक काम करना है, ये मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं। पूरी टेबल में सबसे बड़ा अमाउंट कितना है, सबसे बड़ा अमाउंट यानी कि वो प्रॉफिट होता है, वो हमारा सेल होता है। सबसे बड़ा यानी हायर वैल्यू सर्च करो। हायर वैल्यू सर्च करेंगे पूरी टेबल में से। तो आप अगर इस टेबल को देखोगे ना तो इसमें सबसे हायर वैल्यू क्या है? 15। सर हम तो लोअर लेते थे। लोअर हम रो मिनिमम टेबल बनाने में और कॉलम मिनिमम टेबल बनाने में करते हैं। अभी हमने टेबल नहीं बनाई है, हम एक टेबल बना रहे हैं जिसको लॉस टेबल बोलते हैं। ठीक है, टेबल टू क्रिएट लॉस टेबल। ठीक है, तो लॉस टेबल कैसे बनेगी? लॉस टेबल, ये लॉस टेबल बनेगी सबसे पहले लॉस टेबल बनाएंगे, फिर बाद में हमारा प्रोसेस वही रहेगा जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे। ठीक है, लॉस टेबल बनाएंगे सबसे पहले। हायर वैल्यू सर्च करें टू इन टेबल टू क्रिएट लॉस टेबल। ओके, लॉस टेबल क्रिएट करने के लिए तो हम अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या? सब में सबसे बड़ी वैल्यू 15, तो सबको 15 में से घटा दो 5। 15 में से 10 गया, 15 में से 4 गया, 15 में से 12 गए, 15 में से 13 गए, है ना? तो 15 में से 8 चले गए, 15 में से 7, 15 में से 8, 15 में से 10, 15 में से 15 चले गए, 14 गए, 12, 15 में से 9 गए तो 6, 11 गए तो 4, 15 में से 10 गए तो 5, 15 में से 11 गए तो 4। ये हमारी लॉस टेबल बन गई। फर्दर सेम एज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। इस बार हमने क्या करा, ये टेबल मैक्सिमाइजेशन की थी, ये सेल्स की टेबल थी। हमने इसमें से एक सबसे बड़ा वैल्यू लिया और सब में से घटा दिया, तो ये एक लॉस टेबल बन गई।
और लॉस टेबल को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, देख लो। ठीक है, बस इसमें और उसमें एक ही फर्क है, सबसे पहले लॉस टेबल बनेगी, उसके बाद प्रोसेस वही यूज में ली जाएगी, क्योंकि ये लॉस की टेबल बन गई। जब लॉस की बात आती है तो मिनिमम की बात आ गई, इसको मिनिमम कर देंगे तो ये मैक्सिमम अपने आप हो जाएगा, इसको मिनिमम कर देंगे तो ये मैक्सिमम अपने आप हो जाएगा। देखते हैं, चलो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये चीज हमारी डिफरेंस थी इसमें उससे, तो अब क्या करेंगे, रो मिनिमम टेबल, रो मिनिमम टेबल नंबर 1 बोलते हैं अपन, है ना, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब क्या करना है, रो मिनिमम टेबल है तो रो में सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसको देखो, इसमें सबसे छोटा है 1, तो 5 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1। इसमें सबसे छोटा कौन है, 5, 2 3 2 और 0। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0, तो 0 0, जब 0 छोटा होता है तो वो ये है अगर। इसमें सबसे छोटा कौन है, 4, 2 0 1 0। रो मिनिमम टेबल हो गई। अब मैं रो कॉलम मिनिमम टेबल, दो बोल सकते हो। अब कॉलम मिनिमम टेबल बनानी है, इसमें सबसे छोटा कौन है, 0। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0। इसमें सबसे छोटा 1 है। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0। आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, पिछली क्लास में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो किया वही चीज आप कर रहे हो। यहां से बस एक ही चीज का डिफरेंस था, इसका हायर वैल्यू सेलेक्ट करके उसमें से माइनस कर दो। ओके, अब आगे चलते हैं। ये होने के बाद आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। आप अपनी प्रोसेस में देखना, आपको लिखा रखी है पूरी प्रोसेस। सबसे ज्यादा 0 वाली लाइन ड्रॉ, माइनस कर दो, काट दो। देखो इसमें कितने 0, 1, इसमें 1, इसमें 3 है। देखो इस लाइन में 3 0 है। ओके, याद रखना 3 0 है अभी तक हायर, इसके बाद भी 3 0 है, इसके बाद 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, 2 है। तो सबसे ज्यादा 0 किसके पास है, उस वाली लाइन को मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन ले लेते हैं ना, ये देखो ये नीचे वाली लाइन ले लेते हैं, ये काट दी हमने, और ये भी काट देते हैं। ये 3 0 आ गए ना। ठीक है, तो 2 लाइनें हमने काट दी। अब देखो ये 0 और बच गए, तो अब 1 0 ही है। आप दो भाई, मैंने कहा सबसे ज्यादा 0 वाली लाइन काटनी है। 1 ही 0 है तो ये 1 काट दिया, 1 0 है तो ये 1 काट दिया। देखो लाइंस कितनी होगी, रो कॉलम बराबर लाइंस, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ये। तो अपन इसको फाइनल टेबल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि देखो इक्वल टू 4, ये भी 4, ये भी 4 और लाइनें भी 4 हो गया, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको अब क्या करें, इसको टेबल बना देते, फाइनल टेबल। ये फाइनल टेबल। ये लिखेंगे फाइनल टेबल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अलॉटमेंट करेंगे। अब फाइनल टेबल आते ही आपको बताया था मैंने कि 1 0 को कंसीडर करो, है ना। 1 0 को देखेंगे अपन, किसके पास 1 0 है उसको हम दे देंगे। इसके पास देखो 1 0 ही है इसके पास, एम के पास। जिस चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, जिसके पास 1 0 होगा उसको हम सबसे पहले दे देंगे। इसको दे दो, ये दे दो। जैसे ही M1 को सेकंड दिया तो सेकंड वाले सारे 0 कट हो गए, क्योंकि सेकंड M1 के पास चला गया। ओके,
M2 को देखो, M2 को देखेंगे एक ही जीरो है तो एक इसको दे दो और ये वाला जीरो कट हो जाएगा। चलिए इसको देखो, इसमें 2 जीरो है तो नेक्स्ट इसमें कितने जीरो है, इसमें एक ही बचा है तो वो इसी को दे दो और इसका ये वाला जीरो क्रॉस हो जाएगा। जिसके पास एक ही जीरो है उसको पहले दे दिया। ओके, अब ये लास्ट बचा इसको दे दिया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये देखो मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम सेल कैसे आएगा, M1 को सेकंड दिया, M1 को सेकंड दिया। अब सेकंड की जो सेल है वो यहां से लेंगे, ये मास्टर टेबल है जो हमें गिवन होती है। M1 पे सेकंड पर 14 की सेल थी तो यहाँ 14 आ गया। मैंने कहा ना सेल्स मैक्सिमम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर हम लॉस टेबल से सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाता है। देखो मैक्सिमम आ रहा है, ये सबसे ज्यादा वाला पकड़ेगा उसको। M2 को कौन सा देंगे, M2 को देंगे फोर्थ। चेक करो फोर्थ में कितना लिखा है 10, तो 10 लेंगे। आ रहा है ना, देखो मैक्सिमम, मैक्सिमाइजेशन करना है हमें। M3 में आएगा फर्स्ट, तो देखो M3 में फर्स्ट में 15 लिखा है तो 15। M4 में आएगा थर्ड, तो थर्ड में क्या लिखा है 10, 10 ले लो, इसकी टोटल लगा दो, ये मैक्सिमम सेल हुआ हमारा। तो ये कितने हो गए 20, 30, 40 और 40, 49। ये हमारी मैक्सिमम सेल है। यही हमारा आंसर है। हम इस प्रकार से अलॉटमेंट करेंगे। ये कह रहे हैं ना सेल्स मिक्स, ये है अलॉटमेंट का सॉल्यूशन कि M1 को सेकंड सिटी में भेजेंगे, M2 को फोर्थ सिटी में, M3 को फर्स्ट सिटी में और M4 को थर्ड सिटी में भेजेंगे तो हमारी मैक्सिमम सेल जनरेट हो जाएगी। ये इस प्रोसेस से इसका सॉल्यूशन निकला है। ठीक है, ये इस प्रकार से मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। आप इसको नोट करो, हम इसको और एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन तो क्लियर होता रहेगा। बाकी प्रैक्टिस है आपकी इसके अंदर। ओके करो। चलिए मैक्सिमाइजेशन के लिए हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्लियर लिखा है, देखो आप बुक में देखोगे 5.30 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 ए, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय असाइनमेंट मेथड। ओके, क्लियर दे रखा है 5, उसने बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करो बस, A B C D और E। इसमें ये है 30, 27, 40, 28, 40, 30, 27, 40, 28, 40, 21, 36, 30, 35, 25, 38, 40, 36, 36। ये प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना। 29, 62, 41, 34, 39,
इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको इसको मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करना है। ओके चलिए, सबसे पहले तो आप इसका रो और कॉलम देख लेंगे तो बराबर है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद आपको एक लॉस टेबल बनानी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो लॉस टेबल से ही सॉल्व होनी है। इसकी लॉस टेबल बनेगी, ये लो लॉस टेबल। लॉस टेबल बनानी। इस टेबल में सबसे बड़ी डिजिट को माइनस करना है सभी वैल्यू में से, सबसे बड़ी डिजिट सर्च करनी पड़ेगी। कौन सा है सबसे बड़ा अमाउंट? आपको दिख रहा है कौन सा है? 62 दिख रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। 30, मुझे तो 62 ही दिख रहा है। ओके, तो 62 में से आपको सारी डिजिट घटानी है। 30 माइनस करोगे तो 32, 27 माइनस करोगे तो 35, 40 माइनस करोगे तो 22, 28 माइनस करोगे तो 34 और 40 माइनस करोगे तो 22। वापस अगेन 40, 22, 24 माइनस कर दो 38। एक्चुअल 62 में से सबको घटाना है, लॉस टेबल तभी बनती है। 27 माइनस करो तो 35, 21 माइनस होने पर 41, 36 माइनस हो गए तो 26, 40 तो वो 22 ही आ जाएगा। 32 माइनस होने पर 30, 33 माइनस होने पर 29 और 30 माइनस हो 32, 35 माइनस होने पर 27, 25 माइनस कर दो तो 37, 38 माइनस हो गया तो 24, 40 में तो 22 आ रहा है, 36 में 26 आ रहा है, 36 हाँ वही होगा 26। ठीक है, 29 माइनस कर दो 33, 62 में से 62 गया तो 0 बच गया। 41 माइनस कर दो तो 21, 34 माइनस होने पर 28, 39 हो गया तो 23। ये हमारी लॉस टेबल बन गई। हमारा प्रोसेस वही है, हम शुरू से यही काम कर रहे हैं। हमारे पास एक लॉस टेबल होती है मिनिमाइजेशन में ऑलरेडी, लेकिन मैक्सिमाइजेशन में लॉस टेबल हमें क्रिएट कर लेनी होती है। मैक्सिमम वैल्यू उसमें से सर्च करके सभी वैल्यूज में से घटा देना है, तो ये लॉस टेबल हमारी बन जाती है। इसके बाद हमारा वही प्रोसेस है, रो मिनिमम टेबल बनानी है, फिर कॉलम मिनिमम टेबल बनानी है, फिर लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर वो इक्वल हो जाती है तो सही है, नहीं होती तो फिर उसमें से एक वैल्यू लेके अनएलोकेटेड में से घटाना है, इंटरसेक्शन पे जोड़ना है, बस। तो बनाते हैं इसकी रो मिनिमम टेबल। लो जी, फर्स्ट में से सबसे छोटा कौन है? इस लाइन में सबसे छोटा कौन है? कैलकुलेशन तो भरी हो गई यार। इस लाइन में सबसे छोटा कौन है? थोड़ा ध्यान से देखना। 22, 32 में से 22 गए तो 10 बच गए, 35 में से 22 गए तो 13 बच गए, 22 में से 22 गए तो 0, 34 में से 22 गए तो 12, 22 में से 22 चले गए तो 0। ठीक है, इस वाली में सबसे छोटा कौन है? 22 ही सबसे छोटा है, तो ये तो 0 आया। 38 माइनस 22 तो 16 होता है, 35 माइनस तो ये 13 होता है, 41 माइनस 22 19 और 26 माइनस 22 4। ओके, इसमें सबसे छोटा कौन है? 22, वापस से वही 22 है। 8 7 10 5। ओके, 34th में सबसे छोटा कौन है? 4th में ये अगेन 22 सबसे छोटा है, तो 37 माइनस 22 15,
2 0 4 और ये 4। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0, तो 33 0 21 28 और 23। ये हमारी रो मिनिमम टेबल आ गई। अभी कॉलम मिनिमम टेबल। कॉलम मिनिमम टेबल से ही तो लाइंस ड्रॉ होती है। हाँ, इसमें सबसे छोटा 0 है। 10 0 0 15 और 33। इसमें सबसे छोटा 0 है। 0 13 7 0 और 21। इसमें सबसे छोटा है 4, तो 12 में से 4 गए तो 8 और इसमें से 4 गए तो 15 6 0 28 में से गए तो 24 बच गए। अब इसमें 0 है तो 0 ही रहेगा। 4 5 4 और 23। ये हमारी टेबल बन गई। इसमें हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे। लाइंस ड्रॉ करना बोलते हैं हम, लेकिन वो क्या होता है, रो और कॉलम को ब्लॉक करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 0 को पकड़ेंगे। सबसे ज़्यादा 0 कहाँ है? इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 1 ही है। तो सबसे ज़्यादा में 0 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला लाइन ले लेता हूँ। क्या अभी भी कहीं पर 2 0 दिख रहे हैं क्या? ये वाली लाइन में दिख रहे हैं। ये 2 0 अभी भी दिख रहे हैं क्या? ये वाली लाइन में दिख रहे हैं। अभी भी दिख रहे हैं? नहीं। तो अब वापस से चेक करो। 1 0, ये 1 0 यहाँ पड़ा है और कुछ भी नहीं, इसको काट दो आप। चाहे यहाँ से खींचो चाहे इसे खींचो, आपकी चॉइस है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप ये लाइन भी खींच सकते हो, ये लाइन भी खींच सकते हो। मैं ये वाली लाइन खींच देता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पर लाइंस कितनी हुई? 1 2 3 4। अभी लाइन 4 है, रो तो 5 है, कॉलम भी 5 है। तो हमें इसको आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम इसमें मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू इन अनएलोकेटेड सेल चेक करो। इज 16 13 ये 4 है, इज 4। तो 4 को आप क्या करोगे? अनएलोकेटेड में से 4 को माइनस कर दोगे और इंटरसेक्शन पे ऐड कर दोगे। अनएलोकेटेड में 4 को माइनस करूंगा और इंटरसेक्शन जैसे ये इसमें जोड़ दूंगा। ये सारी प्रोसेस लिखा रखी है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। टेबल थर्ड हो जाएगी, पहली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। ठीक है, आप किसी नंबर कुछ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 भी बोल सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ये वापस हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 1 2 3 4 5। देखो अब हम इसमें से देखते, मैंने कहा ना इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है इसको हम अनअलोकेटेड में ऐड करेंगे और इंटरसेक्शन पे जोड़ेंगे। तो यहां से देखते हैं, 10 है ना, इसमें 4 जोड़ दो, 14। चार जोड़ दिया, 13 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, 8 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। पॉइंट होता है जहां पर 2 लाइनें क्रॉस होती है। मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, ये 0 ही रहेगा। इस 4 में 16 में 4 कम हो जाएगा, 12 बचेगा। इसमें 4 कम हो जाएगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 कम कर दो। 13 में से 4 चले गए तो 9 बच गए। 15 में से 4 गए 11 बच गए, 0 बच गए। 8 में से 4 चले गए, 1 मिनट, 0 रहेगा। 8 में से 4 गए तो 4 3 2 1। 15 में जुड़ेगा 19 हो जाएगा। 2 तो ऐसे ही रहेगा, 0 0 और 4 रहेगा। उसके बाद 33 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37, 0 21 24 और 23। ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, अब वापस लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे ज्यादा 0 कहां है?
2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2। तो सबसे ज्यादा 0 2 दिख रहा है, तो ये मैंने 1 2 काट दिया। 2 और है क्या कहीं पे? 2 2 0 और कहाँ पे? ये रहा। और 2 0 दिख रहे हैं क्या? हाँ ये रहा। और 2 0 2 0 तो नहीं दिख रहा है, तो 1 0 देखो। अब इस लाइन में 1 0, ये देखो ये काट दिया। इस लाइन में 1 0 है, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। मैं ऐसे कर देता हूँ। तो देखो लाइन कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 1 5। 1 2 3 4 5 रो कॉलम लाइन 5 हो गई। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये फाइनल टेबल हो गई हमारी, फाइनल टेबल। प्रैक्टिस करनी है तभी जाके ये और क्लियर होंगे। चलिए 1 0 को देखेंगे। फाइनल टेबल में 1 0 जिसके पास है उसको हम अलॉटमेंट कर देंगे। 2 0 है, 2 0 है, 1 0 है, इसको अलॉटमेंट कर दो और इसको क्रॉस मार दो। तो ये क्या हो गया? थर्ड को फर्स्ट दे दिया, तो ये हो गया अलॉटमेंट। थर्ड को फर्स्ट दिया है और इसमें आपको थर्ड को फर्स्ट दिया ना, तो ये वहां से लेनी पड़ेगी प्रॉफिट टेबल। थर्ड को फर्स्ट दिया है तो 40, थर्ड को फर्स्ट दिया तो 40, वहां से लेते हैं। मैं ये बाद में लिख दूंगा, कोई बात नहीं है ना। आगे वापस देखो 1 0 किसके पास है? अरे यार हाँ सही है। इस लाइन में देखो, इस लाइन में 2 0 है, इसमें 1 ही 0 है, तो दे दो उसको, नो प्रॉब्लम दे दो। तो इसमें और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये 5 को क्या दिया? सेकंड दिया, 5 को सेकंड दे दिया। चलिए और कुछ है? हाँ इधर से देखना पड़ेगा। आप रिलैक्स होके देखो आराम से। 1 0 पकड़ लो बस, इसको यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। इसमें देखो, इसमें 2 0 है, छोड़ दो। इसमें 1 ही 0 है, तो ये दे दो। इस लाइन में 1 ही 0 है ना, तो इसको हमने अलॉट कर दिया, तो ये क्रॉस हो गया। ये इसलिए क्रॉस हो गया क्योंकि ये 4 नंबर पे ही आ रहा है ना, इसलिए क्रॉस हो गया। 4 नंबर को हमने 4 नंबर दे दिया, 4 नंबर को हमने 4 नंबर दिया। जस्ट इस लाइन में आओ तो 2 0 है, ठीक है। अब आप वापस चेक करोगे शुरू से। इसके पास कितने हैं? 2, इसके पास कितना है? 1। देखो आ गया ना 1। आप बस ऐसे चेक करते जाओ। इसके पास है 1, तो इसको 1 को दे दो, इसको अलॉट कर दो और इसको क्रॉस मार दो। तो ये हो गया। सेकंड को आपने 5th दे दिया, तो सेकंड को आपने क्या दिया है? 5th। और ऐसे ही अब लास्ट बचा है, फर्स्ट को थर्ड दे देंगे, फर्स्ट को थर्ड देंगे। इनकी जोड़ हो जाएगी। ये इस तरीके से अलॉटमेंट हो गया। अब अपन देखते हैं थर्ड को फर्स्ट दिया। पहली टेबल में आ जाओ, फाइनल टेबल में फर्स्ट टेबल। थर्ड को फर्स्ट दिया तो 40, यहाँ आएगा 40। थर्ड को फर्स्ट दिया ना तो 40। 5th को सेकंड दिया, 5th को सेकंड दिया तो 62। 4th को 4th दे दो, 4th को 4th दे दो 36। हाँ अच्छा, अपन ने फर्स्ट लिख दिया, ABCD था। ओके ABCD था, कोई बात नहीं, वो ABCD मान के चल लो। अब 4 को 4 देना है तो 36। सेकंड को 5th देना है, 5th में 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। और फर्स्ट को थर्ड देना है, फर्स्ट को थर्ड देना है तो 40 आ रहा है। तो इनको जोड़ दो, आंसर आया 214। 214 अपना आंसर है आपका। 214। आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हो, वो फर्स्ट और बी हो गया है, ये कोई बात नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। थर्ड को दिया है
फिर थर्ड को दिया है, आप समझ गए। वैसे तो ABCD आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, इतना तो आप समझदार हो ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास में हमारे लिए यही था। हम अगली क्लास में फिर से एक बार इसको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। आई होप अगली क्लास में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा। एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। तो आप इसको करना, आपको कौन सा क्वेश्चन दे, होमवर्क भी आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन करना होमवर्क, दूसरा भी करना, तीसरा भी कर सकते हैं आप। पहला दूसरा क्वेश्चन आप पूरा होमवर्क कर लेना, आपको अच्छा लगेगा उसमें करने से। और जो 5वें का बी है वो भी होमवर्क है, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ होमवर्क आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ABCDE सब दे रखे हैं, ये सारे करना, जिसमें से एक मैंने करा दिया आपको। मैंने कौन सा करवाया था आपको? बी तो करवा दिया, ए करना, C D और E करना, ये सारे करना। और क्वेश्चन नंबर 5 का A मैंने करवा दिया आपको, B आप करना। ये आपको, ये मैक्सिमाइजेशन का है, ठीक है, ओके। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।